उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो ये है राइवल्स टू लवर्स का पार्ट 20। और अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको नहीं मिले तो फिर मैं आपको मेरे सेकंड चैनल की भी लिंक डाल दूँगी। तो प्लीज़ जाके मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं अगर मेरे इस चैनल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें मैं डाल सकूँ। आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज मेरे दोनों बेटों की शादी है। ये सब लोग जल्दी से आओ, मेरे दोनों बेटों की शादी है। जल्दी जल्दी तैयारियां करो, ढोल बजाओ, मज़े करो। ये आप सिर्फ नाचती ही रहेंगी या फिर कुछ काम भी करेंगी? और जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमें लेट ना हो जाए। और बहुत ही सुंदर दिखना है आपको, सबसे सुंदर, ताकि हम दोनों की जोड़ी फीकी ना लगे। क्योंकि हम ओल्ड है तो क्या हुआ, हम गोल्ड तो है। की फिक्र ना ही करे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूँ और ये मुझे पता है। मम्मी देखो, मैं तैयार हो गया। मैं कैसा लग रहा हूँ? मुझे पता ही है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन मेरे दोनों गधे भाई जिनकी शादी है वो खुद ही गायब है। कहाँ गए वो? कहीं दिख नहीं रहे। उनको जल्दी जल्दी तैयार करवाओ मम्मी, नहीं तो ये शादी छोड़ के यहीं पे बैठे रहेंगे। बेटा तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। अगला नंबर तुम्हारे ही लगवा दूँ क्या? लेकिन तुम्हारे भाई तो दोनों रूम में तैयार हो रहे हैं, तो उन्हें बाद में बुला लेंगे जब टाइम है। मॉम, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपनी ब्राइड की शादी ठीक हूँ। मुझे शादी से कोई लेना देना नहीं है। सुबिन जल्दी जल्दी तैयारियां करो, कहीं वो लोग आ ना जाए और हम यहीं पे बिना तैयारों के बैठ जाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी पूरे अपनी बेटियों के ससुराल वालों के सामने। जल्दी जल्दी तैयारियां करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो किसी भी समय आ सकते हैं। और तुम्हें अच्छा दिखना है। समधी जी और संदन जी को भी बोलना चाहिए कि दुल्हन के पापा हैंडसम है। हाँ बेबी, तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं हैंडसम हूँ, ये सब जानते हैं। और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे हैंडसम मैं ही दिखूंगा। मैं अपनी जमाइयों को भी पीछे छोड़ दूंगा, देख लेना। और तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना। और तुमने चेक किया ना दोनों पे कैसे दिख रही है दोनों? मुझे भी देखना था, लेकिन मैं देखूंगा नहीं। जब वो दोनों साथ में मेरे साथ चलेंगी तब देखूंगा मैं उन दोनों को। तुमने सही कहा, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है दोनों, बहुत ही सुंदर। एकदम मेरे पे गई है दोनों की दोनों। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि आज से वो दोनों अपने ससुराल चल जाएगी ना। हाँ बेबी, वो दोनों ससुराल तो चली जाएगी, यानी हम दोनों अकेले होंगे। तुम कहो तो हम उनके लिए भाई या बहन लेके आ सकते हैं। मतलब तुम भी अकेली रहोगी और वो भी खुश हो जाएंगे, उनको भाई बहन और एक मिल जाएगा। क्या कहती है तुम? बोलो, कैसा लगा मेरा आइडिया? सुबेन, कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम दो बेटियों के बाप हो जिनकी आज शादी है, जिनको बच्चे होने चाहिए। उनको छोड़ के तुम्हें मुझसे बच्चे चाहिए। वाह सुबेन वाह। अगर आज उनकी शादी नहीं होती ना, तुम्हारा तो मैं कचुम्बर बनाती। पर बेबी, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर हमको तीसरा बच्चा हो भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कि जमाई राजा को कोई प्रॉब्लम होगी कि उनका कोई साला या साली आ जाए और एक बार। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे कुछ कहेगा। प्लीज़ बेबी, सोचो इसके बारे में। देखो सुबन, मुझे लगता है तुमने अपना दिमाग भेज दिया कहीं पे। या तो तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो या फिर बेवकूफ़ बनने का नाटक करो। हम तीसरा बच्चा नहीं कर सकते। मैं कितनी बार समझाऊँ तुम्हें, ऐसा नहीं हो सकता। बेबी, मुझे चाहिए तीसरा बच्चा, प्लीज़। इतनी सी तो विश है मेरी, प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़। मुझे नहीं लगता तुम मानने वालों में से हो। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन अब अपनी दोनों बेटियों की शादी पे ध्यान दो सुबह। ये सारा डिस्कशन हम बाद में करेंगे, समझे? अपनी वाली को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अब इंतजार नहीं होता भाई, कब आएंगी ये दोनों?
कब देखेंगे हम दोनों इन दोनों को? हाँ छोटे, अब तो मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा। कब आएगी जिमिन और कब देखूंगा मैं उसे। कैसी दिख रही होगी यार। मैं तो सोच के ही पागल हो रहा हूँ। क्या होगा और कैसे मैं उससे शादी करूँगा। तभी फादर ब्राइड्स को बुलाते हैं स्टेज पर और उस समय कुकी और जिमिन दोनों अपने पापा यानी सुबिन के साथ आती है अटायर में। जिमिन और कुकी को इतना सुंदर ड्रेसअप देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। शुगा और तयांग के दोनों का मुंह खुला रह जाता है और उसी समय जे-होप उन दोनों को मार के उनका मुंह बंद करवाता है। भाई, क्या आपने देखा? मेरी वाली कितनी सुंदर लग रही है भाई। वाओ। हाँ छोटे, मेरी वाली क्या कम नहीं लग रही। उसकी वजह से मुझे शायद हार्ट अटैक आ जाएगा, पर मैं इसे मिस नहीं कर सकता। मुझे जिमिन से किसी भी हालत में शादी करनी है। मेरे दोनों भाई कितने नालायक हैं, मुझे अब पता चल रहा है। कधो, शादी तुम्हारी उनसे होने वाली है, तो इतनी तारीफें बंद करो। आज चुपचाप से शादी पे ध्यान दो, वरना तुम दोनों की शादी होने से पहले दोनों भाग जाएंगे यहाँ से। पागल कहीं के। उस समय फादर दोनों जिमिन और कुकी को स्टेज पे बुलाते हैं। उनके साथ सुबिन आता है, तो सुबिन जिमिन का हाथ शुगा के हाथ में देता है और कहता है कि ख्याल रखना है इसका हमेशा। और अब कुकी का हाथ तयांग के हाथ में देता है और कहता है तयांग से कि कुकी को हमेशा खुश रखना। उसके बाद फादर उन दोनों को रिंग पहनाने के लिए कहते हैं। रिंग पहना दी जाती है दोनों के हाथों में। लड़का लड़की को रिंग पहना देता है और लड़कियां भी लड़कों को रिंग पहना देती है। तो इसी तरह उन दोनों की शादी समाप्त होती है और इसके बाद फादर उन दोनों को ब्राइड्स को किस करने के लिए कहते हैं। ऐसे ही हमारे युंगमिन और तेकुक की शादी हो जाती है और ये है कुछ पिक्चर्स जो आपको दिखाना चाहती हूँ मैं। शादी हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो कुकी और जिमिन भी अपने नए घर जाते हैं, अपने ससुराल वाले घर। तो लड़कियों, तुम लोग बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, तो तुम जाके रूम में आराम कर लो। तो तुम दोनों एक ही रूम में सोना, शुगा के रूम में, और शुगा और तयांग एक रूम में सो जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारी जो बुआ आने वाली थी वो नहीं आई है शादी में। तो बुआ जी ने कहा था कि जब तक मैं नहीं आऊँ तो कोई भी रस्म नहीं होगी। तो यानी कि तुम दोनों अब अलग अलग रूम में रहोगे जब तक बुआ जी नहीं आती। हैं? मॉम, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कुकी को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा मॉम। ये बुआ जी ने ऐसी शर्त क्यों रखी है? मॉम, हम दोनों तो बड़े हैं ना, हमें तो जाने दो मॉम। हम दोनों क्यों सुने? मैंने कितने दिनों से इस दिन का इंतजार किया था मॉम। प्लीज मुझे जाने दो मॉम। मुझे रहना है जिमिन के साथ। आज के दिन तो रहने दो मॉम। ये तो मेरा फर्स्ट नाइट का पूरा कबाड़ा हो जाएगा मॉम। देखो बेटा, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए ना। तुम्हारी बुआ जी ने कोई तो इंस्ट्रक्शन दिया है, और तुम्हें पता है मेरी बहन जो कहती है उसे करके ही रहती है। तो तुम शादी से मान जाओ। हाँ, मुझे लगता है मुझे जिमिन दीदी के साथ ही सोना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये घर नया है तो मुझे नींद नहीं आएगी ना। और जिमिन दीदी मेरी बहन है तो फिर शायद मुझे नींद आ जाए रात को, वरना मुझे नींद ही नहीं आती है न्यू जगह पे। और कोई बात नहीं बच्चा, तुम मेरे साथ सो जाना रात को। और शुगा, अब हम साथ ही में तो रहने वाले हैं, तुम एक दिन के लिए भी नहीं रुक सकते?
तुम्हारी बुआ जी आने वाली है, तुम्हें बुआ जी के बारे में सोचना चाहिए। उनको कितना बुरा लगेगा अगर वो लोग हमारे साथ हमारे रस्मों में शामिल नहीं हो पाए तो। बेबी, वेडिंग नाइट तो मुझे और तुम्हें मनानी है। बुआ जी का उसमें क्या है? बुआ जी नहीं आई तो भी चलेगा ना। अब डिस्कशन बंद, क्योंकि अब ये तय हो चुका है कि तुम दोनों एक कमरे में रहोगे और हमारी बहुएं एक कमरे में रहेंगी, और ये एक फाइनल डिसीजन है। देखो मेरी बहुएं कितनी समझदार है। देखो तुम दोनों को तो गधों को मैं कितनी बार समझाया फिर भी समझते नहीं हो, और ये दोनों कितनी जल्दी समझ गई। थैंक यू माम जी, तारीफ करने के लिए शुक्रिया माम जी। सब बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं शादी से आकर, तो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, सिवाय शुगा और तैयां के। वो दोनों ही बाहर रुके होते हैं। मेरी बारी तो भोली वाली है भाई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिमिन भाभी को बोलने की क्या जरूरत थी? आपसे अलग रहेंगी। अगर आपकी वाली आपके साथ रहती तो मेरी वाली भी मेरे साथ रह जाती ना। ये बुआ जी तो आने से पहले ही सारे हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां पैदा करती। कुछ तो करना पड़ेगा अब तो। सही कह रहा है तो छोटे, अब तो हमें बुआ जी को कैसे ना कैसे यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या है वो, हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है। हमने बिगाड़ा क्या है उनका? आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। बेल आइकन को दबाना भूलना मत।